हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज करवा चौथ है तो मैंने वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ आप लोग जरूर देखें। जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती सदैव महिलाओं के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भारतीय पारंपरिक में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रारंभ में करने की प्रथा सदैव से ही रही है, क्योंकि सभी देवों में इन्हें अनादि देव माना जाता है। अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान श्री पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया है। मनु अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी अश्विनी संशय करई सूर्य अनादि जिय ना जानी। गणेश जी विघ्न विनाशक देवता के रूप में माने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य के निर्विघ्न पूर्णता के लिए उनकी पूजा को आवश्यक कहा गया है। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कर्म के निर्वृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी की ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाएगा तब तक निर्जल व्रत करूँगा। को गोबर से लिख कर उसके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर उससे गणेश, पार्वती, शिव, कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वृक्ष बरगद का पेड़ मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानव आकृति के हाथ में छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करवा, तांबा, पीतल, मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र, जिसके सिरे पर जल गिराने के लिए एक टोटी लगी रहती है, हमें जल भरकर रखना चाहिए। उसे करवे के गले में नारा लपेटकर सिंदूर से रखना चाहिए और उसकी टोटी में सही एक प्रकार का सिंक लगानी चाहिए। तदनंतर करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू, चावल के आटे में भी एक एवं शक्कर मिलाकर बनाया हुआ लड्डू, जिसे बोल चाल की भाषा में साकार पिंडी भी कहते हैं, रखें। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर पूरी, चावल के आटे में उड़द की पीठी भरकर पकाया हुआ पकवान भी नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त ऋतु फल के अनुसार सिंघाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो उन्हें आप अर्पित करें। भक्तिपूर्ण कथा का श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन कर्मों को दाहिनी ओर से बाईं ओर एवं बाईं ओर रखे हुए करवे को दाहिनी ओर घुमाकर स्थापित कर दें। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरना भी कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजन करने से व्रती के ऊपर गणेश जी की प्रसन्नता होती है और उसके फलस्वरूप उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति एवं अखंड सौभाग्यता प्राप्त होती है। कथा निम्नलिखित प्रकार से है। साहूकार कन्या की कथा। एक साहूकार के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन साहूकार की पत्नी, उसकी सभी बहुओं एवं कन्या ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने को आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो, सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपने भाइयों से भी यही बात दोहराई। उसकी भाभियाँ इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का आभास कराया है। परंतु अपनी भाभियों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणपति भगवान की अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में सभी संचित नष्ट हो गए और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपने भूल का एहसास हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्तिपूर्ण पूर्वक किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है, उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती है। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव का अर्घ प्रदान करना चाहिए। अर्घदान काल में ओम चंद्राय नमः मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करें। इतना कर लेने के पश्चात घर के वृद्ध जनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में विविध पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि के ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्तिभाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। विशेष सभी गणेश चतुर्थी में षोडशोपचार पूजन करने का विधान है। करक चतुर्थी के अतिरिक्त सभी चतुर्थियों में नैवेद्य के रूप में लड्डू का ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि में लड्डू के साथ साथ तिल गुड़ मिश्रित लड्डू अर्पित करने का विशेष महत्व है। पूजा में चढ़ाए गए लड्डुओं में आधा लड्डू किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप वितरित कर देना चाहिए। शेष लड्डुओं को प्रसाद स्वरूप बंधु बांधवों के साथ स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से सब सुखों का
मार्ग प्रशस्त हो जाता है। दे और उस पर एक नई साड़ी बनाओ, दक्षिणा आदि रखकर अपनी सास को अर्पण कर दे। जिनकी सास ना हो उन्हें चाहिए कि वे इन सभी वस्तुओं को किसी एक साधुवान ब्राह्मण को दक्षिणा से संतुष्ट कर विदा कर दे। संपूर्ण कृत्य प्रतिपादित कर लेने के अनंतर ही स्वयं अन्न जल ग्रहण करे। ऐसा करने से उस व्यक्ति का सौभाग्य अच्छा बना रहता है। अहोई अष्टमी अशोकाष्टमी व्रत के दिन किया जाता है। इस व्रत को आरोग्यता प्राप्ति एवं दीर्घजीवी संतान होने के निमित्त किया जाता है। व्रत विधान एवं पूजन। इस व्रत को दिन भर निराहार रहकर महिलाओं द्वारा किया जाता है। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर बनी हुई अहोई माता के चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल भरकर रख दे। चांदी द्वारा निर्मित चांदी की बनी सियाऊ की मूर्ति और 2 गुड़िया रखकर उसे मौली में गूंथ ले। तत्पश्चात रोली अक्षत से उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद दूध भात हलवा आदि का उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। तदंतर पहले से रखे जलपूर्ण पात्र से चंद्रमा को अर्घ्य दान करें। इसके अनंतर हाथ में गेहूं के साथ दाने रखकर अहोई माता की कथा सुने। कथा श्रवण करने के पश्चात नारे में पिरोई गई अहोई माता को गले में पहन ले। अर्पित किए गए नैवेद्य को किसी ब्राह्मण को दान कर दे। यदि कोई ब्राह्मण ना मिले तो अपनी सास को ही दे दे। इसके अनंतर स्वयं भोजन करें। प्रत्येक संतानोक्ति के पश्चात एक एक अहोई की मूर्ति बनाकर पूर्व के गुथे हुए नारे में बढ़ाती जाए। प्रत्येक पुत्रों के विवाह उपरांत भी इसी प्रकार की क्रिया दोहराए। जब भी गले से अहोई उतारने की आवश्यकता पड़े तो किसी शुभ दिन में उतारकर उन्हें गुड़ आदि का नैवेद्य देकर जल का आचरण कराकर रख दे। ऐसा करने से संतान की वृद्धि होती है। अहोई अष्टमी पूजन के बाद किसी ब्राह्मण को कुष्ठामांड पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सेठ सेठानी की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई। ज्यों ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई त्यों ही उसमें रह रहे सियाऊ के बच्चे कुदाल के प्रहार से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने कुदाल को रक्त रंजित देखा तो उसे आपसे 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र बारी बारी से काल कवलित हो गए। इस प्रकार दुखद घटना होते देख के सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उन दंपतियों ने किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ स्थान की ओर चल पड़े। उन लोगों को मार्ग में खाने पीने को भी कोई सुधि ना रही। जब तक उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त ना हो गया तब तक वो बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल ही असमर्थ हो गए तो रास्ते में मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयाद्र हो गए और उन्होंने आकाशवाणी की, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोजते समय अनजान में ही सियाऊ के बच्चों को मार डाला था। इसी कारण तुझे भी अपने बच्चों को कष्ट झेलना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी, अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों में दया भाव रखो, किसी का अहित न करो। यदि तुम अपने कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और दोनों भागवती का आचरण करते हुए अपने घर को लौट आए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना आरंभ कर दिया। इसके साथ ही ईर्ष्या द्वेष की भावना में रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी संसारिक सुखों को भोग करने लगे और अंतकाल में स्वर्गगामी हुए। साहूकार की कथा। जो कुछ तेरी इच्छा हो वो मुझसे मांग लो। साहूकार की बहू ने कहा, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं जीते। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपको बहुत उपकार मानूंगी। गौ माता ने उसकी बात स्वीकार कर ली और उससे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास ले चली। रास्ते में कड़ी धूप में व्याकुल होकर वे दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गई। जिस पेड़ के नीचे वे दोनों बैठी थी उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर में ही एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु दाता। जय अहोई माता, ब्राह्मणी रुद्राणी कमला, तू ही है जगदाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित्य मंगल पाता। जय अहोई माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही है सुखदाता।
कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता। जय आहोई माता जिस घर थारो बासो, पाही में गुण आता। कर न सके सोई कर लो मन नहीं घबराता। जय आहोई माता तुम बिन सुख ना होबे, पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव तुम बनी नहीं आता। जय आहोई माता शुभ गुण सुंदर युक्ता, सिर निधि जाता। रतन चतुर्दश तोको कोई नहीं पाता। जय आहोई माता श्री आहोई माता की आरती जो कोई गाता। और उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। जय आहोई माता, ओ जय आहोई माता।